हेलो बच्चों, यदि आप भी 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि जो स्टार्टिंग के 10 विकल्प आते हैं हिंदी गद्य पद में से, उस वो विकल्प आपको सभी इस वीडियो में से मिल जाएंगे। बड़ी डिटेल में आपको ये 40 विकल्प कराए जाएंगे, इसलिए वीडियो का एंड तक देखिए जिससे आपके 10 विकल्प बिल्कुल पक्के हो सकें। तो पहला विकल्प है शुक्ल युग की काल अवधि है। तो शुक्ल युग की काल अवधि है, खाली शुक्ल युग की नहीं, कोई से भी युग की आ सकती है। इसलिए पहले से हम डिटेल में जान लेते हैं। हिंदी जो स्टार्टिंग हुई थी उसका सबसे पहला आदिकाल था। आदिकाल 743 से 1343 तक चला। उसके बाद भक्तिकाल, भक्तिकाल 1343 से 1643 तक चला। उसके बाद रीति, भक्ति काल का एक अन्य नाम, भक्ति काल का एक अन्य नाम स्वर्ण काल भी होता है। कौन सा काल? स्वर्ण काल। आदि काल का एक अन्य नाम वीरगाथा काल भी होता है, आरंभ काल भी होता है, प्रारंभ काल भी होता है। उसके बाद नंबर 3 रीति काल का अगला नाम श्रृंगार काल, अलंकार काल या उत्तर मध्य काल भी कहा जाता है। और ये चला 1643 से 1868 तक। कुछ किताबों में 1850 तक भी दिया हुआ, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। अगला चौथा है आधुनिक काल या गदकाल, वो अब तक चल रहा है। आधुनिक काल 1850 से 1843 से 1845 से 1868 से अब तक, जो भी सन दे दे अब तक। इसे चार पार्ट्स में इसे डिवाइड किया गया है। पहला है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग चला 1868 से 1900 तक। द्विवेदी युग, द्विवेदी युग चला 1900 से 1919 तक। फिर आया छायावादी युग या शुक्ल युग। दोनों की समय सीमा एक ही थी बेटा, इस बात का खास ध्यान रखना। छायावादी युग या शुक्ल युग, फर्क ये था शुक्ल युग गद्य में चला गया, छायावादी युग पद में चला गया। समय सीमा 1919 से 1938 तक ही थी। उसके बाद आया था छायावादोत्तर काल या शुक्लोत्तर काल। युग कह दो वो तो चाहें तो, छायावादोत्तर मतलब छायावादी के बाद का, शुक्लोत्तर मतलब शुक्ल युग के बाद का। वो 1938 से अब तक चल रहा है। 1938 कह दे, 1945 कह दे, अब तक चल रहा है वो। अब इसका विकल्प इस हिसाब से कौन सा सही हो जाएगा? शुक्ल युग की समय अवधि कौन सी थी? 1919 से 1938 तक, 1919 से 1938 तक। अब हम दूसरा विकल्प देखते हैं। उपन्यास भूले बिखरे चित्र के लेखक हैं प्रेमचंद्र, भगवती चरण शर्मा, यशपाल, वृंदावन लाल वर्मा। एक बार बेटा वीडियो गलत बन गई थी, इसलिए वजह से ये निशान लगे पड़े हैं 4-5 क्वेश्चन पे। तो आप ये मत सोचना है सब पे निशान लगे हुए हैं, सिर्फ 4 या 5 पर है। वीडियो को अंत तक देखते रहिए, 40 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। तो भूले बिखरे चित्र के लेखक कौन है? भगवती चरण शर्मा, जैसे निशान लगा पड़ा है। 4 या 5 पे ही निशान लगा हुआ है क्योंकि एक बार वीडियो गलत बन गई थी इसलिए। तितली कृति की विद्या है। तितली कौन सी कृति की विद्या है? उपन्यास की। कलम का सिपाही के लेखक हैं कौन है? अमृत राय। ये हम जल्दी जल्दी कर देते हैं क्योंकि निशान लगे हुए हैं। कंकाल के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। एक घूट की विद्या है कौन सी है? नाटक किसका है? जयशंकर प्रसाद का एक घूट। बहुत ही अच्छा नाटक है एक घूट, जयशंकर प्रसाद का। अगला मैला आंचल किसकी रचना है? फुलेश्वर नाथ रेणु जी की। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की। गबन किसकी रचना है बेटा? प्रेमचंद्र की। निम्न में से रीतिकाल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? मैंने बताया था अभी आपको ऊपर, अलंकार, अलंकृत काल और श्रृंगार काल दोनों नामों से जाना जाता है। वीरगाथा काल को आदिकाल नाम से जाना जाता है, यानी खा और गा दोनों सही हो जाएंगे। अगला कौन सा है बेटा? आधुनिक काल की समय अवधि है। अब यहाँ से आपके निशान लगे हुए नहीं होंगे। अब मैंने आपको बताया था कालों को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। अब आधुनिक काल की कला अवधि पूछिए। देखो, आदिकाल 743 से 1343 तक चला, इसमें का एक ऑप्शन ज्यादातर आ जाता है। भक्ति काल 1343 से 1643 तक चला। भक्ति काल का अन्य नाम होता है स्वर्ण काल। रीति काल या श्रृंगार काल या अलंकार काल या उत्तर मध्य काल, ये कहाँ तक चला? 1643 से 1868 से 68 तक। बाकी आधुनिक काल अब तक चल रहा है। ये आधुनिक काल को इतने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लेकिन आधुनिक काल चल अब तक रहा है वो। तो कौन सा वाला इसका ऑप्शन सही हो जाएगा इस हिसाब से? 1843 से वर्तमान तक। अब 1843 भी कह सकता है, 1850 भी कह सकता है, उससे आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 1850 से 1900 तक कौन सा चला? भारतेंदु युग। 1900 से 1920 तक कौन सा चला? या 1919 तक द्विवेदी युग। और 1919 से 1938 तक कौन सा चला? शुक्ल युग या छायावादी युग। इस तरह से कालों का विभाजन किया गया है। अब हम 11वां क्वेश्चन हो गया। अब हम 12वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या है? 12वां क्वेश्चन है भूषण किस युग के कवि है? भूषण जो थे वो रीतिकाल के कवि थे। कौन से काल के बेटा? रीतिकाल के। भूषण किस युग के कवि थे? रीतिकाल के कवि थे भूषण। संभाल के रख लेते हैं, 1 मिनट बस। रीतिकाल के। अगला, बिहारी किस युग के कवि हैं? आधुनिक काल, रीतिकाल, भक्ति काल, आधुनिक काल। तो बिहारी जो है वो रीतिकाल के कवि हैं। केशवदास काव्यधारा का कवि हैं
केशवदास किसके हैं? रीतिबद्ध। अच्छा ऐसे आ जाता केशव दास किस युग के कवि है, तो रीति काल होता, भक्ति काल होता, तो वो रीति काल ऑप्शन होता। लेकिन रीति काल में भी दो तीन तरह के होते हैं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। तो उसमें रीतिबद्ध कवि थे केशव दास। ठीक है। साकेत महाकाव्य की रचना किसने की थी? मैथिली शरण गुप्त ने की थी। किसने की थी बेटा? मैथिली शरण गुप्त ने की थी साकेत की। अगला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? शुक्ल युग, द्विवेदी युग, शुक्लोत्तर युग, भारतेंदु युग। तो नाम से ही पता चल रहा है शुक्ल युग के लेखक हैं। किसके? शुक्ल युग के। बहुत ही अच्छे आलोचक थे ये। शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर पड़ा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर ही पड़ा था। सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है? जैनेन्द्र, यशपाल, प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद। तो ये है प्रेमचंद्र। बहुत ही ज़्यादा आया हुआ क्वेश्चन है ये, सेवा सदन। शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? शुक्ल युग के कौन नहीं है? जयशंकर प्रसाद। अब आप लोग ये समझेंगे कि इसका ऑप्शन जयशंकर प्रसाद होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शुक्ल युग और छायावादी युग दोनों एक ही समय में चला था, इसलिए जयशंकर प्रसाद शुक्ल युग छायावादी युग के माने जाएंगे। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, हरिकृष्ण प्रेमी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ऑप्शन इसका सही होगा, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतेंदु युग के थे, 1850 से जो 1900 तक चला था। अगला, चिंतामणि के रचयिता हैं। चिंतामणि के कौन है बेटा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अगला, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। बहुत ही बेहतरीन कहानी है पंच परमेश्वर, मुंशी प्रेमचंद्र हैं इसके। अगला क्या है बेटा? जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, लहरों के राजहंस, स्कंदगुप्त। तो लहरों के राजहंस किसका है? ये मुंशी प्रेमचंद्र का है। ये तीनों जयशंकर प्रसाद के ही नाटक हैं। अपनी खरबा और आत्मकथा के लेखक हैं पांडे बेचन शर्मा अग्रकी। किसकी है? पांडे बेचन शर्मा अग्रकी। अब 24वें की ओर चलते हैं। पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? 24वां पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? मथुरानाथ शुक्ल, लल्लूलाल, सदल मिश्र, इंशाअल्लाह खां। तो पंचांग दर्शन के हैं मथुरानाथ शुक्ल। हंस पत्रिका के संपादक थे मुंशी प्रेमचंद्र थे। हंस के कौन थे? मुंशी प्रेमचंद्र। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं। ये बहुत बढ़िया, कभी कभी नहीं है, उपन्यासकार, नाटककार, ये एक आलोचक हैं, आलोचना बहुत लिखते थे ये। तो आकाशदीप के लेखक हैं। आकाशदीप के लेखक बेटा कौन है? अमरकांत, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। और घा है निराला। अमरकांत, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, निराला। तो इसके लेखक कौन है बेटा? जयशंकर प्रसाद। अगला है, शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं राघे राघव, धर्मवीर भारती, भगवती चरण शर्मा, मन्नू भंडारी। तो इसके हैं भगवती चरण शर्मा वर्मा। कहाँ के? शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है? भगवती चरण शर्मा। उपन्यास भूले बिखरे चित्र के लेखक है कौन है? भगवती चरण शर्मा के। तो हम ऊपर लिख ही चुके हैं बेटा, बता चुके हैं आपको, भूले बिखरे चित्र। अगला, शुक्लोत्तर युग की समय है। शुक्लोत्तर युग, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन बना है। 1938 से 1980 तक, 1850 से 1900 तक, 1900 से 1920, 1936 से 1947 तक। तो बेटा शुक्लोत्तर युग जो चला था वो 1938 से और 1980 तक चला था। उसके अंदर भी दो तीन पार्ट्स कर दिए गए थे, प्रयोगवादी, प्रगतिवादी, वो अलग चीज़ है। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख हिंदी आलोचक हैं। शुक्लोत्तर युग के आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित नंद दुलारे वाजपेयी, काका, दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये दोनों कहाँ के हैं? शुक्लोत्तर युग के हैं। जबकि महावीर प्रसाद द्विवेदी बेटा द्विवेदी युग के हैं। अगला है, छायावादोत्तर युग के कवि का नाम लिखिए। छायावादोत्तर युग के रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर नागेंद्र वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, अध्यापक पूर्ण सिंह। तो रामधारी सिंह दिनकर हैं। इसके कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। कलम का सिपाही लेखक के कौन है? अमृत राय। ये दोबारा क्वेश्चन आ गया बेटा, अमृत राय हैं। हिंदी गद्य की प्रमुख विद्या निबंध के लेखक हैं। हिंदी गद्य की प्रमुख विद्या निबंध किसने लिखे थे? निबंध सबसे ज़्यादा बेटा रामवृक्ष बैनुपुरी ने लिखे थे। किसने? रामवृक्ष बैनुपुरी। अर्धनारीश्वर के लेखक हैं कौन? विष्णु प्रभाकर, प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, चतुर्सेन शास्त्री। तो इसके लेखक थे विष्णु प्रभाकर। अतः सागर के लेखक हैं। अतः सागर के लेखक कौन है बेटा? जयप्रकाश भारती। अतः सागर के लेखक हैं जयप्रकाश भारती। अब 37वां करते हैं हम। 37वां क्या है? मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक हैं। मेरी आत्मकथा के हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 38वां, सागर की लहरों पर भगवत चरण उपाध्याय द्वारा रचित कौन सी किस पर है ये? मतलब इसकी कृति क्या है? कृति है यात्रा वृत्तांत। सागर की लहरों पर। लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? मोहन राकेश। गेहूं और गुलाम किसकी रचना है? गेहूं और गुलाब है रामवृक्ष बैनुपुरी की रचना। तो इस प्रकार हमने ये 40 क्वेश्चन किए। अब आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए हिंदी के कौन से टॉपिक पर आपकी वीडियो बनाई जाए, जिससे आपकी 22 फरवरी को अच्छी तैयारी हो जाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।